लेकिन तत्काल संभलते हुए पृथ्वीराज ने महाराणा के जवाब को देना था। पृथ्वीराज ने संभलते हुए कहा कि जहां क्या बात करते हो, ये बात सदा झूठी है, ये हो नहीं सकता। और पढ़ के रही काल कमल आबाद सपाही झूठी राणारी पाप सदा राणारी आन अटूटी। पढ़ा आप कहें तो मैं इस पत्र की सच्चाई जान लूं। भगवान ने बुलाया इसीलिए था। पृथ्वीराज सिंह ने दिल्ली में बैठ के महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा, मैं आज सुनी है ना हरियो सारा रेता देखो, मैं आज सुनी है सूरज रो बादल भी तो रातो मैं आज सुनी है चाँद पड़ो धरती को पानी पीने, मैं आज सुनी है चाँद, मैं आज सुनी है हाथी को ऊपर दी जो हाथी लो। मैंने सुना है कि जंगल का राजा शेर बकरियों के साथ रहेगा, गीदड़ों के साथ में जीवन व्यतीत करेगा। मैंने सुना है कि पूरे विश्व को आलोकित करने वाला सूर्य सदा के लिए शांत हो जाएगा। मैंने सुना है कि चातक भी अब धरती का पानी पिएगा। और मैंने सुना है कि हाथी अब कुत्तों के साथ में रहेगा। उससे आगे जो पंक्तियां थी वो बड़ी गंभीर है, आप सब सुनिएगा। मैं आज सुनी है भारत का अब राज हो रही रजपूती, मैं आज सुनी है भारत का अब राज हो रही रजपूती, मैं आज सुनी है तलवार तेरी अब महाराज, मैंने सुना है कि आपकी होते हुए रजपूती विधवा हो जाएगी। दुश्मन का संहार करने वाली रिपुदल को का भरण करने वाली तलवार अब सदा के लिए म्यान में विश्राम करेगी। पत्र मेवाड़ पहुंचा। महाराणा प्रताप को जो पत्र हाथ में लगा तो महाराणा प्रताप को बहुत पछतावा, अपने साथियों को बुला के कहा कि मैंने आपको कहा था कि इस पत्र का जो अनुमान है वो गलत निकाला जाएगा और ये कलंक आज कलंक के रूप में मेरे माथे बना जाएगा। उठो साथियों, सोने का वक्त नहीं, हम अपनी रक्त कणों से मां भारती की बांध सजा देंगे। जितनी भी शक्ति है उस शक्ति के साथ में लड़ेंगे, ठहरने का समय नहीं। आजादी का रखवाड़ा सुनता मत रही जो, क्योंकि जो आजादी ने राखे वो मरने दी मन में राखे। आजादी ने वे राखे जो खांदे पर खापड़ राखे, आजादी ने वे राखे जो खांदे पर खापड़ राखे। रजपूतन रो जायो रजपूती कर
ये संदेश जब चावल से दिल्ली गया तो डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया अंतिम पंक्ति में ये लिखते हैं, मैं चाहता हूँ अंतिम पंक्ति में रिदम बंद हो जाएगा और आप सभी लोगों के हाथ की ताली मेरा रिदम बन जाएगा और महाराणा प्रताप का आशीर्वाद आप लोगों पर भरपूर बरस जाएगा। और इसलिए जद राणा रो संदेश गयो, जद राणा रो संदेश गयो, जद राणा रो संदेश गयो, पीखली छाती धूणी हिंदवाड़ो सूरज चमके हो, अकबर की दुनिया सुनी, हिंदवाड़ो सूरज चमके हो, अकबर की दुनिया सुनी, हिंदवाड़ो सूरज चमके हो, अकबर की दुनिया, बोलो सबो अकबर की दुनिया, अकबर की दुनिया, हल्दी हाथी में कमर लड़ो, चेतक नो असदार कठे, थोड़ा सा भारत माता की भारत माता की जय शिवा सरदार जी। एक बार उठा के चावन से पहुंचा देना आवाज को पूरे देश भर में। जय राणा प्रताप की मेरे साथ में बोल देना, जय शिवा सरदार की। ये लोग चूक गए, वापस कोशिश करके देखो, जय शिवा सरदार की। हल्दी घाटी में कमर लड़ो, चेतक नो असवार कठे, आगे हाथ उठ जाए, मारेड़ थारो कोई गली महाराणा प्रताप
करना पड़ेगा तुमको सामना पहाड़ का। हल्दी घाटी नहीं है खेल कोई खिलवाड़ का, देना जवाब तुमको शेरों की दहाड़ का। मंडराया पाकिस्तानी घुसपैठा, पाकिस्तान मंडल के लोग वहीं रहे, मैं आपको नजर के लिए गाता हूँ। पाकिस्तानी घुसपैठा भारत सीमा में घुस आया। प्रताप का ही वंशज जाने आवाज बताती जो काश्मीर मैं चाहता हूँ ये भारत को है, ये शब्द पूरा ये जावद शेर बोल जाए। दोनों हाथों को उठा के मुट्ठियां बंद करके महाराणा प्रताप के विश्राम स्थल पर एक ललकार के साथ में संकल्प की मुद्रा में हाथों को बांध कर दोनों हाथों को उठाकर सभी लोग बोल दीजिएगा, यो काश्मीर भारत को। पीछे वाला पर नहीं है क्या? है तो बोलो, यो काश्मीर भारत को है, काश्मीर यो काश्मीर पुण्या
चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती हो गया। थोड़ा कोई बोलो, जय करा बोल रहे। अब आप बहुत ध्यान से मुझे सुनिए कि आज महाराणा प्रताप के उस सपने को लेके देश के सीमाओं पर, यहाँ पर मंच पर बड़े लोग बैठे हैं, माननीय संघ चालक जी बैठे हैं। आज संघ का 3 वर्ष का समापन हुआ नागपुर में। देश में बहुत सारे लोग, अभी एक विचारों का एक बड़ा आदान प्रदान हुआ। इन दिनों में राष्ट्रवाद जो है वो अपने सबसे ऊपर के शिखर पर चढ़ के बोल रहा है। तो राष्ट्रवाद जो है वो देश की सेवा है, देश को बनाना, ये राष्ट्रवाद है। लेकिन बदौलत किनकी? या तो पूर्व में वो हमारे महाराणा प्रताप जैसे वीर हमारे इस देश में सपूत मिल गए, लेकिन आज देश की सीमाओं पर जो है हर 5-10 कदम की दूरी पर एक संगीन हाथ में लेके, एक AK-47 तलवार या राइफल लेके एक हमारा सैनिक जो खड़ा है, वो देश की सुरक्षा में सियाचिन के -20 डिग्री के बर्फीली चोटियों से लगाकर राजस्थान के तपते धोरों तक और उससे आगे जल की सीमाओं तक एक चेन बना के हमारे देश के वीर सपूत खड़े हैं। मैं उनके सम्मान में कुछ इस कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में, भैया ये बाबू सेल्फी लेनी है, गौ माता के साथ फोटो भी लेना, मेरे जैसे ना चीज के साथ निपटा। सुनिएगा, एक सैनिक जब घर से थैला लेके रवाना होता है तो वो वापस आएगा या नहीं आएगा ये तय नहीं होता। वो अपने परिवार को लास्ट बाय बोल